जोहार। समीक्षा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये क्लास जो सो खोटा भाषा एवं साहित्य के क्लास लागे और ये खोटा भाषा साहित्य के आज जैसे छाहर किताब के एगो मुख्य कहानी समय कटवा ताश खेला है एकरे विषय में आज हम देखबे। तो तोहनी एकदम बढ़िया से सब पॉइंट जैसे लिख लब है कि लेकिन एक भी पॉइंट छूटे के ना चाहिए और सब बड़ी महत्वपूर्ण है और से खातिर तोहनी जरूर नोट कर लब है। तो चलो हमने जैसे शुरू करो ये कहानी के आज जैसे डिस्कस देखे। ये कहानी जो है समय कटवा ताश खेला एकर संक्षेप की है। तो एक सार संग्रह रूपे ये कहानी ये है कि एगो बड़ गांव रो बुझले और वो बड़ गांव में ढेर जैसे टोला मोहल्ला रोए बकरी रोए ओकर में एक छोट टोला रोए बा बकरी रोए ओकरा छोट बकरी कहल जाए। वो बकरी जो है वो ओकर में ढेर जो है गुण रोए और गुणों के बाद कुछ अवगुण भी रहो है। गुण रो है कि वो बकरी में सब जैसे छुआ पढ़ल लिखल हुआ बेस बेस जैसे किसान हुआ है सब नरो नौकरी बढ़िया करो थी और जैसे सब जैसे सीधा साधा लो थी। पूरा गांव में जैसे वो छोट बकरी के खूब चर्चा हुआ और यह चर्चा के माने कुछ अवगुणर हुआ कि दो चार को जैसे मास्टर बुला ताश खेलो थी और ताश खेलने के बाद उनकर जैसे खूब जैसे शिकायत हुआ है बाद में जैसे लुकाई छिपाई के जैसे ताश खेलो थी और ढेर बात जैसे की करो थी ताश खेल बंद कर देती और एगो सांस्कृतिक केंद्र खोलो थी और ओकरा में जैसे हारमोनिया ढोलक तबला बाजू है और सांस्कृतिक कार्यक्रम चलो। यह जैसे ये कहानी के सार संग्रह है। तो चलो आज जैसे ये कहानी के हम जैसे देखो ये विस्तार रूप में और इस तरह देखबे कि एक भी क्वेश्चन एकरा से ना छूटे। तो ये जो कहानी है पहले नोट करबे कि ये जो समय कटवा ताश खेला है ये छाहर कहानी गोच के एगो मुख्य कहानी लागे। तो एकरा नोट करो छाहर कहानी गोच के मुख्य कहानी है मुख्य कहानी है और अगर सीरीज में अगर देखबे तो ई जैसे छाहर कहानी के छठा कहानी है बुझले छठा यानी 6 नंबर के कहानी है। आगे देखो ये कि इस समय कटवा ताश खेला जो कहानी है एक लेखक के थे। तो वह लगती जे छाहर कहानी गोच के लेखक हकती। तो लेखक के हकती चित्ररंजन मातो चित्रा। तो आगे लिखो रचनाकार के लागे चित्ररंजन मातो चित्रा चित्ररंजन मातो चित्रा जी बुझले चित्ररंजन मातो चित्रा। अब जैसे देखो ये कि ई कहानी के रचनाकार हकती चित्ररंजन मातो चित्रा। अब कहानी के पूरा डिटेल से हम देखबे। एकर पहले बता दिए कि ई जे कहानी है पूरा हम देखबे एकरा तोनी जैसे लाइक शेयर जरूर कर दिया और जे चैनल के सब्सक्राइब ना कर ले होबे वो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लिहा कि लेकिन जे जेएसएससी एग्जाम होता है झारखंड पुलिस एग्जाम होता है जेटेट एग्जाम होता है एकर खातिर हमनी हर टॉपिक के हर सेक्शन वाइज के क्लास यहाँ से डिस्कस करल जीते और सब जैसे बड़ी लाभकारी बनते से खातिर जैसे तोनी जैसे जरूर जैसे लाइक शेयर कर देवे और कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करबे की रंग कहानी लागते और की रंग ओकरा में आर कोनो सुधार करे के होते जरूर तोनी करबे। चलो आज हमने शुरू करो ये। अब ये तो 2 पॉइंट देखलिए कि छाहर कहानी कोच के लागे और रचनाकार चित्ररंजन मातो चित्रा रोए। कहानी स्टार्ट हुआ है एगो जो सो बड़ गांव हुए बुझले एगो बड़ गांव रोए और ई गांव में जैसे ढेर जैसे टोला मोहल्ला रहते जे कोनो गांव हुआ है ओकरा में टोला मोहल्ला तो ढेरी रोए ना। एगो टोला इधर है एगो इधर है
इधर है। इस तरह ढेर जो से टेला मोहल्ला है, एकरे में से एक छोट मोट गांव टोला रो है और एकर नाम रो है छोट बखरी। छोट बखरी बा टोला, बुझले, छोट टोला। और ये गोटा गांव जो है ये भले बोड़ गांव, बोड़ गांव है। अब छोट गांव रहले बकरी, तो एकर में देखबे कि ये छोट बकरी जे मोटे में से 10 से 15 परिवार है, बुझले। तो एकरा में नोट कर ले, 10 से 15 परिवार, 10 से 15 परिवार हो। और ये जो बकरी है, ये टोटल जो गांव देखो है ना, इतना बड़ा गांव में ये छोट बकरी के चर्चा हर जगह है। तो जब चर्चा है तो कोनो ने कोनो तो गुण हवे चाहिए ना। तो यहाँ पर हम देखबे छोट बकरी के गुण की है, तो यहाँ गुण लिख ले और गुण देखबे कि ये जो छोट कहानी है बकरी है, एकर में देखो ये खेती बाड़ी, बड़ी बेस तरी करो थी, बेस तरी करो हथ, मतलब बेस बेस किसान है, बेस बेस किसान है। आगे देखबे कि ये छोट बकरी के जे है छुआ सब पढ़ल लिखल रो है, छुआ सब पढ़ल लिखल है। आगे ये बकरी जो है नरो नौकरी से बढ़िया बढ़िया करो थी, मतलब नौकरी चाकरी, नौकरी चाकरी भी करो थी। और एक अलावे हम देखो ये कि ये जे छोट बकरी है, एकरा में ढेर जैसे मास्टर है, मास्टरनी है। और एकर में देखो ये बड़ा शांत स्वभाव के, ना आन जैसे बकरी नियर, ना तो जो चोर डकैत बा जैसे ठग बा जैसे ढेर जैसे अन्याय करे वाला यहाँ ना है। से खातिर ई गुण के रह चलती गोटा गांव में ई छोट बकरी के चर्चा खूब है, बुझले। अब एक चीज ध्यान रखे चाहिए कि प्रकृति के ये आया नियम है बा विधान है कि जहां गुण रो है वहां अगुणो रो है, बुझले। मतलब हर दिन के बाद रात हवो है और हर जैसे अंधरिया के बाद इंजोरिया हवो है, बुझले। और सुख के बाद दुख हवो है, वह नियम यहाँ पर विधि के विधान है कि हर चीज में अवगुण के बाद अवगुणो रो है, जहां जकर में जितना गुण है उतने होकर अवगुणो है। तो यहाँ हमने नोट कर लिए कि अवगुण की है। चलो एकरा में लिख ले, नोट कर लगा। चलो आगे जैसे छोट बकरी के अवगुण के चर्चा कर जाए। अवगुण, अवगुण की लागत, अवगुण लागे ही कि छोट बकरी में एक दूगो अखड़ दरुपिया है और एक दूगो जो है जुहारी है, बुझले। ई अवगुण लागे ई छोट बकरी के अवगुण है कि 2-4 गो अखड़ दरुपिया, दरुपिया, अखड़ दरुपिया मतलब समझ ले, मतलब दिन रात पीले रहती, मतलब दिन रात मतलब एक आदत है। और दोसर जैसे अखड़ दरुपिया भला और जुहारी, जुहारी मतलब जुहा खेले वाला, जुआ जे खेलो थी ओकरा।
तो ये गांव के तनिसन अवगुण लागे अखर दरुपिया और अखर जुगारी। लेकिन एकरो में एक बड़ बात ये है कि आन जे टोला मोहल्ला है ओकरा में ये अवगुण रहल के बादो भी वैसन नहीं है। जैसन कि देखबे कि ढेर जैसे रोहे दरुपिया जे दारू पिए चलती जैसे अपन खेत बाड़ी बेच दी, जुआ खेले चलती जैसे पैसा ना भले चोरी चमारी करो। तो इतना अवगुण नहीं है। अवगुण तो है मतलब अखर दरुपिया है लेकिन खेती बाड़ी नहीं बेचे, जर जमीन नहीं बेचे, खेती बाड़ी नहीं बेचे और चोरी चमारी भी नहीं करो थी भी नहीं करो थी। बुझले यह जैसे अवगुण है, दूगो अवगुण देख लिए। अब यहाँ पर हम देखबे कि ये जे दरुपिया है बात भारी है, तो दारू पियो है बात जुआ खेलो है। लेकिन देखबे जैसे ये सब अपन घर के काम धाम निपटाए के बाद जब समय बचो है तब ताश खेलो है, जुआ खेलो है, दारू पियो है। बुझले और एक में देखबे कि अवगुण यह है कि 2-4 दिन जैसे काम कर ले और 2-4 दिन फिर ओकरा खर्चा करके दारू मौत पी जाए, लेकिन चोरी चमारी नहीं करे। आगे कहानीकार वो थी ई कहानी में कि ऐसे तो जे ताश खेले जे जुआ खेले के बात है वो जैसे ताश खेले जैसे पूर्णा परिया से चला लाए कि जखन जैसे कोनो जैसे बनिया व्यापारी बा जैसे बूढ़ बा यद बूढ़ जखन कोनो काम धंधा सिराय जाए खत्म हो जाए तो तनिसन समय काटे खातिर ताश खेलिए करती। बुझले लेकिन एखन जैसे तनिसन अजगुत बात ये है कि अभी ढेर जवान जो लोग है वह ताश खेलो थी, बुतरू देखबे वह दारू मुद में जैसे डूबल है। तो कहानीकार को थी कि ढेर जैसे रोड के धारे बा टाट टुकड़े में जे जवान लोग है छौड़ा मन है उखिन जैसे बैठ के जैसे ताश खेलो। कहानीकार को थी जाके देखले पता चलता है कि उखिन जैसे ताश खेलो है मनोरंजन खातिर कि जुआ खातिर। बुझले ना, यानी जुआ तो नहीं खेले कि मनोरंजन खातिर से खातिर जाके देखले तभी पता चलता है। बुझले तो आगे जैसे कहानी ये है कि कहानीकार को थी कि जे ताश खेले बुझले ताश खेले के एगो नशा और वो ताश खेले के नशा दारू पिए से भी बड़ा कि दारू के नशा दारू पीने फिर उतर जाए कुछ घंटा के बाद कुछ देर के बाद दारू पियल नशा उतर जाए। इतने ना दारू पिए के जैसे एगो टाइम है वो कखन जब साँझ पर दिन भर काम धाम के थकल होती तो तखन जैसे दारू पिए। लेकिन ताश खेले तो नशा लगले रहो, जखन खाली मिले तखन दू हाथ जैसे फेर ले। बुझले और ताश में है वो है 52 पत्ती और 52 पत्ती के 52 रकम जैसे खेल हम है। तो एकरा नोट करो। कहानीकार को थी कि जे ताश खेले के जे नशा है वो एगो बोर्ड नशा है। ताश खेले के नशा दारू पिए एक नशा से बोर्ड है बुझले मतलब ताश खेले के नशा है वो दारू पिए से भी बोर्ड है कि लेकिन ये तो समझ गए कि जो दारू पीने भी बाद में जैसे नशा टूटिए जाए।
लेकिन ताश खेले के नशा जैसे हमेशा लागले रुए और दिमाग में चलते रुए कि कखन जैसे टाइम मिले और तनि से दुहान फेंक लिए। आगे जैसे कहानी का को थी कि जे ताश है वो 52 को पति हुआ, यानी 52 पति में 52 परी और 52 परी में 52 खेल, खेल नचवल जाए। मतलब ताशे जो है 52 परी रोहे और 52 परी पति रोहे और 52 पति में 52 खेल रोहे। बुझले? और हमने की देख लिए आगे। अब देखबे कि छोट बकरी के तनिसन आप देखबे कि असल कहानी जो है छोट बकरी के। तो छोट बकरी में कते मास्टर खुला थी, कते मास्टर नहीं हथी कि नाई है वो देखबे। तो आगे कहानी में थोड़ा मोड़ हो है और वो है छोट बकरी के। देखे ये जे छोट बकरी है ये एगो बड़ गांव है, ओकरा में एगो छोट बकरी है और एकरा में ये छोट बकरी भेले। बकरी मतलब टोला, एकरा समझो टोला, ढेर टोला रुए, ढेर टोला ऊपर टोला और ऐसा ढेर टोला मोहल्ला रुए। तो एकरा छोट बकरी मतलब ये टोला भेले। एकरा में मोट जैसे 10 से 15 परिवार है, परिवार तो अपने भले छोट बड़ रहता तो 60-70 गो की 100 गो परिवार रह पारे। तो एकरा में 10-15 परिवार है। आगे देखबे कि यहाँ पर ये छोट बकरी में 5-6 गो मास्टर बुलाल थी, 5-6 मास्टर हथी मास्टर और 3-4 गो जो है 3-4 मास्टर नहीं। समझ ले? बकरी तो छोट है लेकिन यहाँ मास्टर भी हथी और मास्टरनी भी हथी। क्वेश्चन से है कि छोट बकरी में कते मास्टर गुलार होती? तो 5-6 गो होती, बुझले? और मास्टरनी 3-4 गो मास्टरनी होती। अब जैसे ये मास्टर सब जो है ये 5-6 गो मास्टर है, एकरा में 3 गो मास्टर जो है वो प्राय जैसे ताश खेलती, बुझले? ये 5-6 गो जो मास्टर बुला थी एकरा में 3 गो मास्टर वो ताश खेलती। अब ये 3 गो मास्टर के नाम थी तो एकर में देखो ये 3 गो मास्टर है, 3 गो मास्टर और ये जे मास्टर है वह है समय कटवा ताश खेला के ताश खेलती। 3 मास्टर जे प्राय मतलब लगभग हमेशा प्राय ताश खेलो हथी, बुझले? अब ये 3 गो मास्टर के नाम की भेले तो देखे ये बी और सी, एकदम सीधा सीधी याद रखे थे। ए बी सी, ये से भेले आनंद कुमार और बी से भेले बालकृष्ण साहू और सी से भेले चिन्मय मुखर्जी बुझले? जरूर ये सब नाम रखबे आए कि लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट इसे एहन रूप में पूछल जा पाए कि समय कटवा ताश खेला के 3 गो जे ताश खेलोले उनकर नाम की। तो नाम भेले आनंद कुमार, बालकृष्ण साहब और चिन्मय मुखर्जी। यही एकर में देखबे तो ये C4 जे चिन्मय मुखर्जी है ये सबले बोर्ड है, सबले बोर्ड है मतलब सबसे बड़ हथी चिन्मय मुखर्जी गुरुजी। और ये जे दोनों हथी ये जोड़ी पाड़ी हथी, धांगरी हथी, मतलब एक जैसे जोड़ी पाड़ी अपन हम उम्र के हथी, बुझले? आगे जैसे देखो ये कि ये जे ताश खेलू है
तो ताश कखन खेलो थी, कब खेलो थी? तो आगे यहाँ नोट कर लेबै। ये जो तीनों गुरुजी है इखिन के जैसे समय ताश खेले के कोनो खास समय बुझले, और वो समय है 2 से 3 बजे। मतलब वो जहिना खेल थी तहिना 2 से 3 बजे उनसे बैठकी लगे जाए चाहिए यानी शुरू भए जेतै। तो ताश खेले के समय यहाँ लिखो, ताश खेले समय, और समय है 2 से 3 बजे। ध्यान रखबे 2 से 3 बजे जैसे ताश खेलो थी, और दोपहर के खाना उना खाए बाद छुट्टी शनिचर के थी तकर बाद मास्टर सब ताश खेले बैठती कखन 2 से 3 बजे। आगे जैसे अब ताश कहिया खेलो थी हथी, तो मास्टर तो रोज रोज तो नहीं खेलती, तो ताश खेले कोनो दिन रह चाहिए। तो आगे नोट करो ये, ताश खेले दिन, और ताश खेले के दिन रहे मोटा मोटी हम देखबै शनिचर, एतवार, और जे कोनो सरकारी छुट्टी रोल है जखन स्कूल बंद रोल है बुझले, मतलब सरकारी छुट्टी दिन बुझले। ये 3 गो दिन जैसे मुख्य रूप में रोल है, और एकर में जैसे ताश खेले खेलो। अब आगे देखबै कि एखिन जैसे अगर यदि ताश खेले बैठ गए तो समझ ले कि बेर हो जाए, मतलब 2 से 3 बजे अगर ताश खेले गुरुजी लोग बैठ गए थे कर दी तो बेर पर हो जाते हवे करते बुझला। एकरा में हम देखो ये कि अकरा ढेर जैसे खेलो काम ठीक। चलो आगे लिख लेबे, एक और पॉइंट हम लिखो ये कि ई जैसे शनिचर अतवार और सरकारी छुट्टी दिन जैसे ताश खेलो थी, तो भैया ये ताश कहाँ खेलो थी? ये तो एगो क्वेश्चन बनता है। तो ताश खेले के जे स्थान है, ताश खेले थान मतलब है स्थान बुझले, स्थान मतलब जगह। तो जगह कहाँ है? तो ध्यान रखबे कि शुरुआती घड़ी जे ताश खेले के जगह हले वो हले सड़क के धारे, सड़क के किनारे जे जगह हले बात टायर टुकुर में जहाँ जगह रहो वहाँ जैसे मास्टर सब बैठ गल थी 3 गो हथी, एक आगो और जैसे जोड़ी जमा लेती ककरो बोला करके, और बस शुरू में गए ताश खेले। तो शुरुआती घड़ी जे ताश खेलोती उस सड़क धारे, सड़क धारे मतलब किनारे बुझले, सड़क किनारे जैसे ताश खेलोती। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट हो है। कहानी ये वो है कि जब सड़क के धारे जैसे ताश खेलती तो भैया सड़क है वहां तो ढेर लोग जैसो आगंतुक लोग तो थे न, आन गांव के दोसर टोला के बा गांव के, जब ये हर बार जैसे आवल थी देखो थी तो देखो थी कि देखो थी मास्टर सब जैसे ताश खेल रहे थी। बड़ा आश्चर्य, हर जगह से सर शिकायत हवे लगले कि जू गेलर भाई मास्टर सब जैसे ताश खेलो थी, बच्चा के की पढ़े थी भाई बुझले। मतलब मास्टर सब जैसे ताश खेलो थी तो जे बिना पढ़ल लिखल है तो ओकर की हालत होते रहे। ये पूरे गोटे जैसे गांव में चर्चा के विषय है बुझले। कोनो नरो नातेदार बोले रिश्तेदार बोले तब वो देखब करो थी कि मास्टर सब जैसे ताश खेला करो थी, दोसर गांव के रो बोले जैसे बेच में जाए बोले वह देखब करो थी कि ताश खेला करो है। यह माझे जैसे ई सब जे सर शिकायत है गुरुजी के काम लग गए
एक आदमी कह उठल कि तोहने के हर जगह शिकायत हो कि मास्टर भाई के जैसे ताश खेलो। तखन जैसे मास्टर जैसे ओकरा जवाब देबू है कि देबो यानी एकरा एक नोट करब, नोट करबे कि ताश खेले चलती, ताश खेले चलती मास्टर सबके खूब शिकायत हवे लागले, खूब शिकायत हवे लागल, बुझले। अब जब शिकायत हवे लागले तो मास्टर के पास भी एक खबर पहुंचल। तो मास्टर कहल थी कि हमी जे ताश खेलो ये ना, वो ताश खेला न किए, हमी फालतू समय के सदुपयोग कर, बुझले। तो मास्टर से कहल थी, मास्टर गुला जैसे कहल कि हमी फालतू समय के सदुपयोग कर ही, मतलब हम लोग जो ताश खेल रहे हैं वो फालतू समय के प्रयोग कर रहे हैं। ये ताश जैसे मनोरंजन लायक खेल रहे हैं, ये ताश जे खेल रही है वो मनोरंजन खातिर खेला करिए, मनोरंजन खातिर। इतने ना आगे मास्टर बुला को थी कि आन लोग जैसे रोए ढेर जैसे राजनीतिक छल परपंच जानो थी, हमने के कोई राजनीतिक छल परपंच ना हमने ककर एक दोसर तेसर के चुगली चतनी करिए और ना ककरो शिकायत करिए, ना ककरो बहकाइए। से खातिर हमनी जैसे टाइम के जैसे पास कर रही है, फालतू समय है ओकरा यहाँ लगा करिए, ना ककरो उठका पुरान कर कहिए, ना ककरो लड़ाई झगड़ा लगाइए। इतने ना अगर दी आन लोग जैसे कोई मदद मांगोती तो वकर खातिर मदद तो देती। समाज के विकास करे खातिर, समाज में कोनो समस्या है ओकर निदान करे खातिर, कोनो जब चंदा चरों के बात हुआ तो चंदा भी पहले देती, बुझले। तो वह आगे को थी मनोरंजन खातिर भेले, आगे को थी कि हमी राजनीति छल परपंच नाय करी, छल परपंच नाय करी। आगे जो है गुरुजी जवाब दे है हमें दोसर तेसर के लड़ाई झगड़ा नाय बजाओ बुझले। इतने ना दोसर तेसर के ना बजाइए, ना ककरो चुगली चातली करिए, चुगली कर ही आगे जैसे समाज के विकास खातिर चंदा भी दे ही, आम लोग के जगह मदद चाहिए तो मदद तो करो, ये मदद भी कर, बुझले। ये गुरुजी जैसे कहल थी। एक बात जैसे हबो ये है कि ढेर जैसे शिकायत हवे लगल ना, ये तो सफाई दल थी के गुरुजी, बुझले। एक बादो जैसे शिकायत हवे लगल तो चिन्मय कहल थी कि मास्टर सबके कहल थी कि एक काम भेले कि ककरो जैसे घर दूरा अगर दी खाली रहले तो छुप के तनिसन ताश खेलने तो बड़ा सुथर रहते। ये जैसे रोड धारे जैसे सबको देखो थी तो ये ठीक बात नहीं है।
लेकिन ककरो घर उतरे नहीं रहे कि जहाँ जाकर जैसे ताश खेली। यह माने चिन्मय काल थी कि एगो हमर बरामदा जैसे खालिए रही, वहीं जाके बैठल जाए पारे। तो फाइनल भे गए चिन्मय जी के घर में जैसे ताश खेले शुरू करती तनिसन नुका छुपा के, अब वहां ताश खेले शुरू। तो आगे जैसे थोड़े चेंज भला, यहाँ हम लोग देखे कि सड़क के धारे ताश खेल बोलती, अब जैसे ताश खेले जैसे जगह चेंज भले, परिवर्तन भले। आगे लिखो बादे, मतलब बाद में ताश खेले जगह कहाँ रहे, तो चिन्मय मुखर्जी घर, चिन्मय मुखर्जी घर बुझल। अब लुका छिपा करके चिन्मय मुखर्जी के घर ताश खेले लगे। अब ई तो शुरू भले जे कि उनकर यहाँ ताश खेले ले, लेकिन छुपला से की भेते को थी कि शिकायत तो बड़ा तेजी से बढ़, मतलब नकारात्मक जे है वो ने ओकर चलन बड़ी तेज है, लेकिन सकारात्मक के तरीसन चलन धीरे धीरे है, बुझले। तो ई सब जे मास्टर हथी उखिन के जैसे मेहरारू सब, बहरिया बा पत्नी सब मास्टर बुला के तरीसन डांटे डपटे लगले कि तोहिन जे रोड धर जैसे खेल रहा है, सबको जैसे देखो है कतना तोनी के शिकायत हम करो है कि पढ़ लिख के जैसे मास्टर सब जैसे ताश खेलो थी, बुतरू छुआ के की पढ़े थी, तोनी के देख देख के कैसनो नहीं बुझा, ये पूरा जैसे सुनने लागल थी। और बेसी से बेसी ककरा, चिन्मय मुखर्जी के, उनकर जैसे बहरिया है। ई तो अब चिन्मय मुखर्जी के तनिसन सोचे लागल कि ठीके कहा करो थी, ताश खेलने ठीक ना है, लेकिन की करती पढ़े खोजो थी। और उनकर जैसे बाल कृष्ण और एक आनंद जी, इनकर घरों में जैसे काम धंधा रहे, और ये थोड़े थोड़े काम धंधा में लग जाती। कभी कभी ऐसा बोले कि आज कभी कभी जैसे ताश खेलने ना बैठो पारल थी कि ताश खेलने कोनो घर के काम पड़ जाए, लेकिन ध्यान में रखबे छोट मोट काम रोले तो ताश खेले ना उठोल थी, ककरो से सामान उमान मंगा ले। हाँ बड़ काम रहले जैसे ताश बंद होवे चाहिए, बंद कर देती। तो अब देखलिए कि यहाँ ताश खेले लागले। आगे देखबे कि चिन्मय के जे बहरिया है, मेहरारू है, और यहाँ पर हम देखबे कि मास्टर सब के बहरिया, बहरिया मतलब मेहरारू, बुझले, मतलब पत्नी। बहरिया डांट डपट करे लगले, डपट करे लगली, बुझले। आप जैसे धीरे 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 ताश खेले बंद हो गए, ताश खेले बंद हो गए। इले कि जब चिन्मय मुखर्जी है वो सोचले कि अब ताश खेले ठीक ना है, हम इनके हर जगह जैसे शिकायत चलब करो तो जैसे ताश खेले बंद कर दे। अब वो सोचो तनिसन जैसे किताब जैसे रचना उचना करिए और तनिसन पढ़िए। अब गुरुजी सब जैसे सोच के काम धाम करिए कोनो, और जे समय है ओकरा बेस तरीके से प्रयोग करबे। लेकिन चिन्मय मुखर्जी के आँख तनिसन खराब है, रोशनी जैसे तनिसन कम दिखो है, बुझले। लोकल में डॉक्टर से देखल थी, लेकिन डॉक्टर कहल थी जे कि तोहर जे आँख के रेटिना खराब भे गेल, आँख के पानी सूख गेल, से खातिर तोहर इलाज यहाँ ठीक से नहीं हो तो बाहर चल जा, बुझले, बाहर चल जा। और उनकर खातिर जे चश्मा वाला आँख में बेस्तरी फीट फाट ना है, तो ये बड़ा समस्या बनी। अब बादे की करती तो उनकर जे घर के लोग हथी उनका बाहर जैसे इलाज करे ले जाती। तो एकरा नोट कर ले, चिन्मय मुखर्जी के, चिन्मय मुखर्जी के आँख खराब
हले। और लोकल में डॉक्टर से देखल थी तो डॉक्टर की काम थी कि आंख के रेटिना रेटिना खराब हो गए है, मतलब आंख के रेटिना के पानी जो है वो सूख गए है, बुझल। मतलब रेटिना कर पानी सूख गए है। एकदम ध्यान रखिए, पूछते ही कहानी के लेते रहे कौन मास्टर के जैसे आंख के रोशनी तनिसन कम भे गए, आंख खराब भे गए, तो चिन्मय मुखर्जी आंसर बता, बुझल। अब जैसे चिन्मय मुखर्जी के इलाज करे ले जैसे बाहर ले जीते, तो आगे क्वेश्चन बनता है कि चिन्मय मुखर्जी के आंख के इलाज करे खातिर कहाँ गेल है, तो आगे हमने लिखो ये चिन्मय मुखर्जी अपन आंख के इलाज करे खातिर चेन्नई मद्रास गेला। अब चिन्मय मुखर्जी चल गए मद्रास, वहां मद्रास हॉस्पिटल में देखी थी, वहां देखने के बाद डॉक्टर की काल थी वहां फिर इनकर आंख के बेस इलाज ना होवे पर, लेकिन एक संतोष के बाद काल थी कि जे जितना तोहर आंख खराब होवे खले उतना भय गए, लेकिन चिंता करे के बात ना है, अब आर तोहर आंख खराब ना भे, बुझल। आज इनकर लायक एगो चश्मा दल थी कि आप जैसे तोरा टेंशन ठीक ठाक देखा देखाते, बुझल। तो ये तनिसन चिंता तनिसन दूर भेले, चिन्मय सोचलक कि अरे भाई अब की भेले, हमारा आँख पूरा खराब तो नहीं भेले कि यहाँ काल थी कि रेटिना की खराब भे गए, लेकिन वहाँ के एक संतोष के बात रहे कि आज अब आँख खराब ना होते, जितना खराब होवे खले उतना भे गए, वहाँ पर एक चश्मा उनका मिल जाए। अब यहाँ पर जैसे लिखबे मद्रास से एगो चश्मा ले ले, बुझल। अब चश्मा ले ले, तनी सन दवाई बीरो भी दे थी, अब चलेला घर कहाँ, तो छोट बकरी जे बड़ गांव है वह गांव में एगो छोट बकरी, अब आ गल थी घर। अब उनकर संगी साथी भे गए किताब और कॉपी, मतलब कुछ लेख लिखना, पढ़ाई करना, कविता लिखना, कहानी लिखना, ये उनकर जैसे काम भे गए। उधर बालकृष्ण और आनंद भी अपन घर के काम में बिजी है, बुझल। अब ये सब मास्टर जैसे रिटायर भे गए है, बुझल मास्टर से। अब जैसे इकनी के समय काटे के बड़ा तकलीफ भे रहे कि ताश खेलोल थी तकने तनी सन ताश खेलने जैसे समय कट जते, अब समयो नहीं कटे और सब अपन काम में धीरे धीरे व्यस्त है। अब यह समय में अब तनी सन देखबे कहानी के तनी सन एक और मोड़ देखबे, बुझल, एक टर्निंग पॉइंट देखबे कहानी के, और यहाँ कहानी में देखबे कि समय कटवा जैसी यहाँ कहती कि समय के फालतू समय के प्रयोग करोगे, अब असल प्रयोग अब एखन करती। आगे जैसे एकदम नोट कर लिया यहाँ तक। अब ऐसा भले कि एक बार साँझ दिन तीनों गुरुजी एक जगह मिलला, बुझल। कौन पढ़ रहे, साँझ पढ़ रहे, तो कुछ दिन के बाद है एक दिन
सांझ पहर, सांझ पहर मतलब सांझ मेरा तीनों गुरुजी, तीनों मास्टर मतलब ABC तीनों, बुझले ना, ABC तीनों मास्टर मिलन, तीनों मास्टर एक बार मिलन। अब जैसे ये तीनों मास्टर बड़े दिन के बाद मिलल रहे, साथे ताश खेलोल थी, लेकिन कहाँ समय का कोई पास ई मिलल। तो एकर में ई जे ये थी मतलब आनंद थी, उ तने सन कहल थी, बोल उठल थी कि मास्टर साहब हमनी के एगो विचार करे के चाहिए, एगो प्लान बनवे के चाहिए कि ऐसा कोनो प्रोग्राम बने जकर से समय के तनी सन सदुपयोग हवे और इस समय काटे बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, से खातिर समयो काट जाए और समाज के विकास भी हो। तो बाल कृष्ण काल थे, ये बड़ी बेस विचार है, बुझला, ये ध्यान रखिए कि नामा विचार करे के काल थी, आनंद काल थी। तो यहाँ लिखबे आनंद, आनंद कुमार जे मास्टर हल थी, ई एगो नामा विचार प्लान हवे चाहिए, हवे चाहिए। ई काल थी के आनंद कुमार। अब ई बात के बाल कृष्ण समर्थन दल थी कि बड़ी बेस एक नवा विचार होवे चाहिए, मतलब बाल कृष्ण जैसे बाल कृष्ण समर्थन करल थी, समर्थन करल थी हवे चाहिए। अब तब जैसे चिन्मय मुखर्जी जी है वो जैसे कह उठल थी कि आनंद बाबू तुम्हें तो हारमोनिया बड़ी बेस बजबो है, और ये बाल कृष्ण जे है थी ये तो तबला बड़ी सुंदर बजबो है, और हम जैसे झांझ बजा दब और गीतों गा दब, और रहे एगो सीताराम गामे के और वो जैसे ढोलक बड़ी सुथर बजबो है। तो ई सब मिल के कर दी हमनी एक जगह बैठले तो एगो सांस्कृतिक केंद्र बने, बुझले। ई विचार के दल थी चिन्मय बाबू, ध्यान में रखबे। तो आगे जैसे नोट करब, एकरा में चिन्मय बाबू, चिन्मय मुखर्जी एगो सांस्कृतिक केंद्र खोले के विचार करते, सांस्कृतिक केंद्र खोले के विचार करते। अब इस सांस्कृतिक केंद्र जब खुलता है तो वहां अलग अलग जैसे ढोलक बजवे वाला, ताश बजवे वाला, झांझ बजे वाला रहते तबे न बते, बुझले। अब जैसे ये बात वाला अब काल थी कि ये काम करो, आगे बात जैसे एक सप्ताह में सबके जैसे ढोलक हारमोनिया जकरा जकरा जे काम मिल रहा सब अपन अपन व्यवस्था कर ले, और जैसे फिर जैसे सांस्कृतिक केंद्र खोलल जीते। अब गोट 2 सप्ताह के बाद देखिए 2 सप्ताह के बाद सांस्कृतिक केंद्र बन जाए। तो यहां लिखो सांस्कृतिक केंद्र, बुझले। वहां कागज थी की कल थी विचार दल थी 2 हफ्ता के बाद, ध्यान में रखिए यहां पर लिख ले 2 हफ्ता मतलब सप्ताह बाद जैसे सांस्कृतिक केंद्र बन गया। कहाँ बन रहा है
तो सांस्कृतिक केंद्र बनल चिन्मय बाबू घरे, चिन्मय मुखर्जी घर। अब ये बनल तो यहाँ पर ध्यान रखें, अलग अलग जैसे मास्टर सबके अलग अलग जैसे काम, एक में ध्यान रखे है। एक और आनंद, आनंद जो है वो की काम मिल इनका हारमोनिया बजबे के, बुझल। आनंद जैसे हारमोनिया बजाओ है। और दूसर का बालकृष्ण साहब, ये जो बालकृष्ण साहब है ये जैसे तबला बजाओ थे, तबला बजाओ हथी। अब तेसर जैसे चिन्मय मुखर्जी, चिन्मय मुखर्जी। और ये जो चिन्मय मुखर्जी है हथी, ये की करो थी, ये झांझ बजे थी, झांझ बजाओ। और गीतों गाबो थी, बुझल, झांझ बजबो थी और गीत जैसे लिखो थी, गीत लिखो। और एक और जैसे इनकर एगो ग्रुप में अलग वो अलग सीताराम, सीताराम। बुझल। और सीताराम की अलग की करो थी, तो ढोलकी बा ढोलक बजाओ, बुझल। तो कुल मिला के हम इन देखलिए कि जे समय कटवा ताश खेला हल वो किरण जैसे फालतू समय के प्रयोग करल, और अब उनकर जैसे समय का सदुपयोग करल थी। अब ये जो सांस्कृतिक केंद्र खुल है तो मार जैसे गीत नाच जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम चले लागल। अब इस संस्कृति से एगो गोटा समाज के जो संस्कृति है वो तो बाँचल रहे ना, इंस्ट्रूमेंट भी बचल रहे ने, कखन अभी तक में कि सब संगीत कार्यक्रम सब जैसे फेसबुक व्हाट्सएप में जैसे लगल हथी, बुझल ना। तो एक से एगो सांस्कृतिक जैसे उत्थान भी बनते, बुझल। और इनकर घर में जैसे अब गीत नाच जैसे बाजे लगे। तो ई कहानी के लेता ले जे कहानीकार है कि कहानी संदेश दिए खोजो गोटे समाज है, गोटे समाज में दिए खोजो थी कि जे समय है ओकरा सदुपयोग अगर दी करल जाए तो मानव के विकास तो हवे करते, साथ में गोटा समाज और संस्कृति के भी विकास होते। से खातिर समय जो है ओकरा फालतू बर्बाद मत कर, बुझल। मतलब यहाँ संदेश दिए खजो थी कहानी का समय का सदुपयोग करे चाहिए। मतलब समय के तो प्रयोग हवे करू, समय तो रुकल थोड़ी है, कितना राजा महाराजा है लेकिन समय के कोई रोके नहीं पारल थी। समय के तो चलते हैं लेकिन समय के सदुपयोग कर ले मानव गुला के विकास होते, व्यक्ति के विकास होते, समाज के विकास होते और संस्कृति के विकास होते। तो आज ये कहानी जैसे मोटा मोटी खत्म हो गए, तो ये कहानी तो नहीं समझ ले, जैसे तरी समझ गए है। और पूरा पूरी हम जैसे एक जैसे लिखा भी दलिए, एक सुपर जैसे नोट्स भी भे गए, तो हनी वीडियो के रोज के नोट्स जरूर निकलब है। आज के लिए इतने लिखो रखो ये। आज जैसे ये जो टॉपिक है एक जैसे शाम के जैसे 8 बजे टेस्ट जैसे ऑन कर देवे, तो से खातिर ई टॉपिक के देखल के बाद तो हनी जैसे
टेस्ट सीरीज जरूर दे देवे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टेस्ट सीरीज है, एक बाद क्वेश्चंस इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चंस ना छूटता। तो आज के लिए जोहार। वीडियो के जरूर लाइक शेयर कर देवे और सब्सक्राइब भी कर देवे। जोहार।